Hello students, welcome in my class. Today we are starting a new chapter 2, inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric function पढ़ने से पहले आपको पता ही है सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या रूल होता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था। देखो x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ये 10th क्लास में हमने टेबल रीड की थी, जिसमें हम थीटा की जगह वैल्यूज़ रिप्लेस करते थे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे आगे भी वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं। 120 डिग्री, मैंने कुछ वैल्यूज़ यहाँ राइट कर दी हैं एंड सो ऑन। जो ये वैल्यूज़ पुट करते थे आप यहाँ पर, उन वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं? डोमेन। ओके, अब आपने यहाँ देखो x इज इक्वल टू साइन 30 लिखा। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ऐसे ही साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। एंड साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/। इस तरह जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं, ये वैल्यूज़ क्या कहलाती हैं? रेंज कहलाती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नाउ x इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर आप साइन को x के पास लेके आओगे तो इसको ऐसे रीड किया जाएगा, साइन इनवर्स x, और इधर आपके पास क्या रह जाएगा? थीटा। तो दिस इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो मैंने आपको ऐसे लिखा है साइन इनवर्स x, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे क्या हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस तरह से हम सारे फंक्शन लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू कोस थीटा, तो भी क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। 6 हमारे पास सिंपल फंक्शन होते हैं और उन्हीं का ही हमारे पास इनवर्स फंक्शन होता है। ठीक है, सेम एज हमारा टेंजेंट इनवर्स x कहलाएगा, कोसेकेंड इनवर्स x कहलाएगा, सेकेंड इनवर्स x कहलाएगा और कोटेंजेंट इनवर्स x कहलाएगा। हेयर x रिप्रेजेंट्स वैल्यू। जब ये x यहाँ आ जाएगा ना, x जो होता है ये वैल्यू होती है और थीटा क्या होगा? एंगल होगा। मतलब इनवर्स फंक्शन के साथ जो लिखा होगा वो वैल्यू होगी। सिंपल फंक्शन में तो जैसे साइन थीटा का लिखा हुआ है एंगल कहलाता है, लेकिन इनवर्स फंक्शन के साथ जो आपको लिखा हुआ मिलेगा वो आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, और हेयर x रिप्रेजेंट वैल्यू एंड थीटा रिप्रेजेंट्स एंगल। छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 30। आपको पता है इसका मीनिंग क्या है? ये मैंने एग्जांपल दिया कि आपके जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इस तरह से राइट लिखे होंगे। साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 30। यहाँ पर दैट मीन्स वैल्यू लिखी हुई है और यहाँ सामने एंगल लिखा होगा। इसका मीनिंग है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ वैल्यूज़ लिखी होंगी और इस तरह से एंगल लिखा होगा। अब ये जो वैल्यूज़ लिखी होती हैं इसमें ये आपका क्या कहलाएगा? डोमेन। और ये क्या कहलाएगा? जो एंगल होंगे यहाँ पर रेंज बन जाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। सिंपल में तो हमारे एंगल जो डोमेन होते थे, जो वैल्यूज़ आती थी वो रेंज होती थी, लेकिन इनवर्स में आपका ये स्टेप क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो वैल्यूज़ हैं वो डोमेन बन जाएंगी, जो एंगल हैं आपके रेंज आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारी जो इस एक्सरसाइज है ना, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, उसमें आपको इस तरह से फंक्शन गिवन होगा और आपको उसका एंगल बताना होगा कि ये वैल्यू कौन से एंगल पर है। जो आपकी 2.1 एक्सरसाइज है उसमें आपको यही बताना है कि साइन इनवर्स 1/2 फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस इनवर्स फंक्शन। तो हमें दैट मीन्स एंगल बताना होता है। ठीक है, कौन से एंगल पर ये वैल्यूज़ हैं। कुछ आगे चलते हैं, इसके एक रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में आपका फंक्शन क्या आता है? ये फंक्शन डोमेन रेंज। उसमें डोमेन रेंज क्या होती थी? एक बार रिपीट कर रहे हैं। फंक्शन अगर साइन थीटा है तो डोमेन में हम क्या लेते थे? एंगल लेते थे, डिग्री एंगल लेते थे, और वैल्यूज़ जो होती है रेंज आती हैं। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या आता है? फंक्शन साइन इनवर्स है, जो डोमेन में क्या होती हैं? वैल्यूज़ होती हैं, रेंज में आपके क्या आएंगे? एंगल आएंगे। अब देखो, आपको ये एक्सरसाइज करने के लिए टेबल लर्न करनी होगी। इसको लर्न करना है। ठीक है, इसको लर्न करके ही आप एक्सरसाइज प्रोसीड कर सकते हो। ड्रॉ अटेंशन एट फॉलोइंग टेबल। फंक्शन हमारे पास टोटल 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उन्हीं का ही आपको इन्वर्स लेना है और उसकी डोमेन लिखी हुई है, यहाँ पर रेंज लिखी हुई है। मेन हमें इस चैप्टर के लिए रेंज पता होनी चाहिए। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है स्पेशली उसमें तो रेंज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट में इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है।
तो हम फर्स्ट फंक्शन पे आते हैं, साइन इनवर्स। मैंने यहाँ वैल्यू नहीं लिखी क्योंकि इसमें आपकी ये वैल्यू आएंगी, ये वैल्यू लिखी होगी और आपको एंगल फाइंड आउट करना होगा, और जो एंगल होगा ना इन्हीं में से लिखा होगा, ये रेंज का मतलब ये है, और वैल्यू भी आपकी इनमें से होगी। मतलब साइन इनवर्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है, और आपको उससे रिलेटेड एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आपको पता ये लर्न करना है कि साइन की जो रेंज है ना -π/2 से π/2 और क्लोज इंटरवल, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऐसी कोस इनवर्स की रेंज क्या होगी, -1 से 1, और उसकी कोस इनवर्स की डोमेन क्या है, -1 से 1। दैट मीन जो इसके साथ वैल्यूज़ लिखी होंगी वो इनके बिटवीन में होंगी, और इसकी रेंज क्या आएगी, 0 से π। 0 से π का मतलब 0 से शुरू हो रहा है पाई पे, पाई का मीनिंग आपको पता ही है 180 होता है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ लाई करती हैं। कोसिकेन इनवर्स एक्स, रियल नंबर में से -1 को हटा दो, इसके सिवा कोई भी वैल्यू आ सकती है, और इसकी रेंज क्या आएगी, -π/2 से π/2, और उसमें से उसके बीच में जो 0 आएगा वो नहीं आप पुट कर सकते यहाँ पर, मतलब जो रेंज की वैल्यू है ये नहीं आनी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है देखो, आपको ये तो पता है साइन 0, यहाँ पर मैं रीज़न बता रही हूँ, यहाँ 0 को क्यों हटाएगा। साइन 0 किसके इक्वल होता है, 1 कोसेकेंड 0, ठीक है, और 1 कोसेकेंड 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, तो अनडिफाइंड टर्म्स को हम नहीं लेंगे, तो इसलिए कोसेकेंड 0 की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी, इसलिए इसको हटाया गया। सेकेंड 0 में से भी, सेकेंड इन्वर्स में भी रियल नंबर में से -1 को इसकी डोमेन में ये वैल्यूज़ लेंगे, और रेंज में आपको क्या लेना है, 0 से π -π/2 हटाना है, क्योंकि सेकेंड π/2 की वैल्यू भी क्या आती है, इन्फिनिटी आती है, इसलिए इसको इन्वर्स फंक्शन से रिमूव कर दिया गया। ओके, टेंजेंट इन्वर्स में डोमेन क्या रहेगा, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज आपकी आएगी -π/2। रेंज देखो साइन वाली है, लेकिन यहाँ क्लोज इंटरवल है, यहाँ ओपन इंटरवल है। ऐसी कोट इन्वर्स में डोमेन हमारी रियल नंबर है और रेंज 0 से π है, यहाँ क्लोज इंटरवल है, यहाँ ओपन इंटरवल है। ये आपको लर्न करना है, बार बार क्वेश्चन करोगे, देख के करो, स्टार्टिंग में आपको लर्न हो जाएगी। अब आते हैं कुछ रूल्स हैं हमारे पास, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ये आपके यूज़ होंगे एक्सरसाइज में। साइन इनवर्स -x किसके इक्वल होगा, माइनस साइन, ये साइन का इसका माइनस जो बाहर आ जाएगा इज माइनस साइन इनवर्स x, और x किसको बिलोंग करता है, x क्या होता है इसका डोमेन, -1 से 1, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r। सिमिलरली कोसिकेन इनवर्स x -x इज इक्वल टू माइनस कोसिकेन इनवर्स x। देखो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, जिसमें 3 में जो है ना माइनस अगर लगा हुआ बाहर आ जाता है, साइन टेंजेंट कोसिकेन। साइन और कोसिकेन तो सेम फंक्शन होते हैं, ध्यान रखो, एक दूसरे का रिवर्स होता है, और टेंजेंट में आपको पता है साइन ऊपर आता है, तो मेन साइन का रोल है इनके साथ, तो ये लर्न करने का वे बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने माइनस साइन बाहर कर देना है, और ये साथ में जो वैल्यूज़ लिखी हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब जो x है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और यहाँ पर x जो है मॉडुलस x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, 1 से लेस नहीं हो सकती। अब जो अदर 3 फंक्शन है जैसे कोस, सिकेंड और कोटेंजेंट, इसमें आपकी वैल्यू क्या होगी, कोस इनवर्स x -x किसके इक्वल होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स x। इनकी सब डेरिवेशन आपको NCERT बुक में गिवन है, आप देख सकते हो वहाँ से। यहाँ पर हमारे पास टाइम की प्रॉब्लम है, आप यहाँ से रीड कर सकते हो। डेरिवेशन आपकी नहीं आती एग्ज़ाम में, आपको ओनली रिज़ल्ट लर्न करने हैं, ठीक है। इसमें भी आपका रिज़ल्ट में ना एक प्रूफ गिवन है, पेज नंबर 43 पे, जिसकी डेरिवेशन एक दी हुई है, अदर प्रूफ के लिए सेम प्रूफ आएगा, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। कोसिकेन इनवर्स कोस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x, एंड x बिलोंग्स टू -1 to 1। सेकेंड इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस सेकेंड इनवर्स x मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कोट इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स x, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब हमारे इस एक्सरसाइज से जो रूल हैं वो हमने लिख लिए हैं, इतने ही यूज़ होने हैं। रूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम आते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1,
का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारे पास साइन इनवर्स -1/2, इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो देखो जब भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी हो ना, आपका क्या करना है, इसको स्टार्टिंग में थीटा के इक्वल रख लो, ठीक है, लेट लिख सकते हैं, इसको थीटा लिया, वेयर थीटा जो है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन को ना वापसी यहाँ लेके आओ, साइन थीटा, साइन को जब दूसरी साइड लेके जाओगे किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, ठीक है यहाँ तक। अब आपको ये पता लगाना है साइन के कौन से एंगल पर 1/2 होता था, साइन 30 पर 1/2 होता है। ये बाहर माइनस है, एज इट इज़ लगा रहेगा, माइनस साइन 30 को आप क्या लिख सकते हो, π/6, ठीक है। अब इस साइन को देखो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा माइनस साइन इनवर्स x, इस माइनस को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ -x ऐसा लिख सकते हैं। तो यही स्टेप हम यहाँ फॉलो करेंगे, साइन इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, या वैसे भी आपको पता है माइनस साइन थीटा को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे यही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, लेकिन ये सिंपल वाला फंक्शन में भी होता है, साइन और माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस साइन थीटा। तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया, इसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो ये वैल्यू देखो, मुझे यहाँ से थीटा चाहिए, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि मैंने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू को मैंने सपोज किया थीटा। अब जो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी वही आपकी इस फंक्शन की, इस साइन इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू होगी। थीटा इज इक्वल टू -π/6। अब ये -π/6 से देखो जो साइन की जो रेंज है उसमें लाई कर रहा है, साइन की जो रेंज है वो क्या है, -π/2 से π/2, दैट मीन्स -90 से +90, -90 से +90 में आपका -30 तो आएगा। तो ये क्या है, बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2। वैल्यू आपकी बिलोंग कर रही हो तो बिलोंग लिखोगे, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, -π/6। तो आपने सारे क्वेश्चंस ऐसे करने हैं, वैल्यू जो है ना आपकी रेंज से बिलोंग करनी चाहिए, वही गिवन फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोस इनवर्स √3/2, इसमें भी हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, इसको हम थीटा के इक्वल सपोज कर लें, थीटा के इक्वल हमने रख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इनवर्स फंक्शन को थीटा के पास लेके आओ, वैल्यू निकालने के लिए इनवर्स फंक्शन को थीटा के पास लेके आते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब आपने देखना है कि √3/2 कौन से एंगल पर है, यह टेबल आपको 10th वाली लर्न होनी चाहिए। √3/2 कौन से एंगल पर था, कोस थीटा, ये भी कोस 30 पर है, कोस 30 मीन्स कोस π/6। देखो यहाँ पर कोई माइनस नहीं है, सिंपल है, हमें वैल्यू पता है, कोस की ही लाइन में देखोगे कौन से एंगल पर है। तो अब आप क्या लिख सकते हो, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस π/6, ठीक है, ये इक्वल हो गया। माइनस अगर होता तो पहले हमें माइनस को अरेंज करना पड़ता। इस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया, पहले माइनस को अंदर लेके आए, ऐसे हम नहीं कैंसिल कर सकते, इधर साइन थीटा है तो इधर माइनस साइन है, कैंसिल तो वैसे भी नहीं करते, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैंसिल आउट नहीं करते, ऐसे ही रिमूव कर देते हैं, डायरेक्टली अप्लाई भी कर देते हैं, रिमूव भी कर देते हैं, कट करके नहीं दिखाना होता। तो हम माइनस का साइन पहले अरेंज करेंगे, ठीक है, हटाएंगे पहले, देखो ये अरेंज किए, रूल के अकॉर्डिंग अरेंज किया, ऐसे नहीं। तो थीटा की वैल्यू आ गई, यहाँ पर भी अगर माइनस आता आगे क्वेश्चंस में आ सकता है, लेकिन अभी नहीं है हमारे पास, तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू π/6। अब जो वैल्यू आई है वो देखो, प्रिंसिपल वैल्यू कंफर्म करने से पहले चेक कर लो, ये प्रिंसिपल वैल्यू है नहीं, तो ये देख लो पहले उसकी रेंज में आ रही है कि नहीं आ रही। कोस की रेंज क्या होती है, π/6, कोस की रेंज 0 से पाई होती है, 0 से पाई में आपका क्या आएगा, ये कोस की रेंज है 0 से पाई, 0 से पाई में हमारा π/6 आ जाता है, पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो यहाँ लिखेंगे बिलोंग्स टू
0 to पाई। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई हमारी कोस इनवर्स √3/2 की π/6। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, कोसिकेंट इनवर्स 2। इसको भी हम सपोज कर लेते हैं थीटा के इक्वल। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कितना आया, 2 आया। तो यहाँ पर ये वैल्यू देखो, कोसिकेंट के कौन से एंगल पर 2 होता था, π/2। sin 30 क्या होता है 1/2, तो कोसिकेंट क्या होता है उसी एंगल पर होता है ना। तो कोसिकेंट 30 पर मीन्स π/6 पर ही 2 आएगा। तो ये आपका यहाँ पर थीटा कितना आ गया, π/6। ठीक है, अब कोसिकेंट की रेंज क्या आती है, स्टार्टिंग में देख के करो, जो वैल्यू है हमारी उसी रेंज में लाई करनी चाहिए। कोसिकेंट और साइन के सेम है, डिफरेंस क्या है उसमें 0 हटानी है आपको। तो जो भी रेंज है आपने वही राइट करनी है। दिस बिलोंग्स टू लिखोगे -π/2 + π/2 -0। फोर्थ पार्ट टेंजेंट इनवर्स -√3 इज इक्वल टू थीटा। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -√3। ठीक है, -√3। तो यहाँ क्या आएगा माइनस टेंजेंट π/3। ये हमें पता है ना इसकी वैल्यू क्या होती है, -π/3। ये √3 कौन से एंगल पर होता है, 60 पर। 60 को आप क्या लिखोगे π/3। और इसमें भी जैसे साइन का था माइनस टेंजेंट थीटा को आप क्या लिखोगे, टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा। ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इस माइनस को हमें अंदर ले जाना ज़रूरी है। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, -π/3। -π/3 देखो टेंजेंट की रेंज क्या है, टेंजेंट की रेंज क्या है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल है। तो ये वैल्यू तो वैसे भी ओपन इंटरवल में ये वैल्यूज लाई नहीं करती, बीच की वैल्यू तो लाई करती है ना। तो यहाँ पर दिस बिलोंग्स टू टेंजेंट इनवर्स, ये बिलोंग कर रहा है -π/2। जो भी उसकी रेंज है ओपन में है तो ओपन में राइट करोगे, बिलोंग कर रहा है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू टेंजेंट इनवर्स और -√3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई, -π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या गिवन है, कोस इनवर्स -1/2। कोस इनवर्स -1/2, इसे हम क्या करेंगे, थीटा के इक्वल रखेंगे। कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, कोस 60 की वैल्यू होती है, माइनस भी लिखो आगे। अब यहाँ पर हम ऐसा नहीं लिख सकते कोस और माइनस थीटा, ये होता है कोस थीटा ही होता है, 11th में पढ़ा हुआ है आपने। तो इसको देखो, ये तो हमने पढ़ लिया रूल। अब कोस थीटा ये बाहर माइनस है, इसको हम ऐसे कट भी नहीं कर सकते। और आपको पता कोस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। तो इसको अरेंज करें, इस माइनस को तो मुझे अरेंज करना ही है। सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे माइनस होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कोस पाई माइनस π/3। क्योंकि ये आपको पता है माइनस कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस पाई माइनस थीटा। मुझे आगे इसका पॉजिटिव साइन लाना है, तो इसी रूल को। तो ऐसे आपको आगे भी क्वेश्चंस मिलेंगे, जब भी ऐसे कोई आए माइनस कोस तो उस माइनस को हटाना है। क्यों, क्योंकि जो कोस की रेंज है वो 0 से पाई है, वहाँ माइनस की वैल्यू तो आएगी ही नहीं। तो इसलिए मुझे ये साइन पॉजिटिव करना है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये आपकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इसको सेकंड में पाई माइनस थीटा कर दो, थीटा में जो भी इसका लगा हुआ है। इस रूल के अकॉर्डिंग माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू कोस पाई माइनस थीटा। तो अब आप ये से सिंप्लीफाई करोगे, 3 पाई में से पाई माइनस हुआ, कितना आएगा, कोस 2π/3। और लेफ्ट साइड में कोस थीटा राइट कर दो। अब ये हम कट कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू क्या आई, 2π/3। 2π/3 का मीनिंग क्या हुआ, कितनी वैल्यू होती है 2π/3। इसे आप सोल्व करके देखो, 180/3 120 होता है। और 120 आपका लाइक कर रहा है कहाँ पर, 0 से पाई में। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई, थीटा कोस इनवर्स -1/2 की 2π/3 आई।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में क्या है, टेंजेंट इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा। टेंजेंट थीटा कितना आया, -1। अब ये भी देखो क्या किसके इक्वल है, 45 में होता है ना माइनस टेंजेंट π/4। तो इसमें हम राइट कर सकते हैं, जहाँ राइट कर सकते हैं डायरेक्ट करो, टेंजेंट ऑफ -π/4। ये सारे 11th में रूल आपने सीखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग राइट कर रहे हैं। थीटा की वैल्यू क्या आई, -π/4। -π/4 बिलोंग करता है किसको, इसकी टेंजेंट की रेंज हमारी क्या होती है, -π/2 से π/2 अपन इंटरवल में राइट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एक्चुअल में 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। ये 7th क्वेश्चन है, सेकेंड इनवर्स 2/√3। तो इससे भी हम थीटा के इक्वल सपोज कर लेते हैं। सेकेंड थीटा किसके इक्वल आया, 2/√3। तो ये आप कोस की वैल्यू पे चले जाओ, कोस की कौन से एंगल पर ये वैल्यू होती थी, √3/2। कोस की वैल्यू 30 पर होती है, 60 पर तो 1/2 होती है ना, 30 पर होती थी। तो सेकेंड की इसी एंगल पर ये वैल्यू होगी 30 पर। 30 मीन्स सेकेंड π/6 होता है। तो थीटा क्या आ गया आपके पास, π/6। 30 चाहिए ना, 6 लिखना आपको, π/6। अब ये बिलोंग कर रहा है जो हमारी सेकेंड की रेंज है। सेकेंड की रेंज भी हमारी क्या है, 0 से π, लेकिन उसमें से π/2 आपको हटाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में देख के करो, कोई बात नहीं, करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। 0 से π -π/2, क्योंकि 0 से π में π/2 आएगा ना, वो π/2 नहीं रखना, क्योंकि वहाँ पर वैल्यू आपकी अनडिफाइंड हो जाती है। मतलब इसके बीच में जो π/2 वैल्यू आ रही है वो हमने यूज़ नहीं करनी, उस रेंज में लाइक कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, कोट इनवर्स √3। कोट इनवर्स √3, इसमें थीटा के इक्वल रखेंगे सबसे पहले। कोट इनवर्स √3 कौन से एंगल पर होता है, कोट थीटा इज इक्वल टू √3 होता है। इसमें जैसे टेंजेंट √3 कौन से एंगल पर था, 60 पर। कोट में 30 पर होता है। 30 मीन्स ये आपको टेबल अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी। 30 मीन्स कोट π/6, कोट थीटा इज इक्वल टू π/6। और π/6 बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, 0 से π के बीच में। कोट की जो रेंज है वो ओपन इंटरवल में आती है, कोट की रेंज 0 से π। ओके, तो आपकी वैल्यू जो है, ध्यान रखना, जो वैल्यू आपने निकाली है वो उसकी रेंज में लाई करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू -1/√2, और ये कौन से एंगल पर है, कौन से एंगल पर होता है, 45 पर होता है ना, बार माइनस है। देखो पहले जैसा क्वेश्चन आ गया, स्टार्टिंग में आया, ठीक है, माइनस कोस π/4। अब इससे भी आपने अरेंज करना है उसी रूल से, माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू कोस π माइनस थीटा। तो कोस π माइनस थीटा, π माइनस थीटा कितना है, π/4। 4π में से π माइनस करोगे क्या आएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू 3π/4। थीटा की वैल्यू क्या आई, 3π/4। 3π/4 135 के अप्रोक्स होता है, और वो उसकी रेंज से बिलोंग कर रहा है, मीन्स 0 से π। ठीक है, 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या है, कोसिकेंट इनवर्स -√2। इससे हम थीटा के इक्वल रखें, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -√2। अब देखो कौन से एंगल पर होता है, √2। साइन थीटा में तो क्या आता है, π/4 पे होता है, तो इसमें भी π/4 पे होता है, इसमें 1/√2 होता है, इसमें √2 रिवर्स हो जाती है ना वैल्यू, दैट मीन्स कोसिकेंट π/4। तो इसको भी हम क्या करेंगे, कोसिकेंट ऑफ -π/4 साइन की तरह राइट कर सकते हैं। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -π/4।
तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी -π/4। तो ये देखो कोसिकेंड वाली रेंज है उससे बिलोंग कर रही है। कोसिकेंड की रेंज क्या थी -π/2 से π/2, उसमें 0 आपको रिमूव करना है। तो दिस बिलोंग्स टू -π/2 π/2। तो हमारी वैल्यू इससे बिलोंग कर रही है। तो कोसिकेंड इनवर्स ऑफ -2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है -π/4। तो हमारे क्वेश्चन 1 to 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।